नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस कॉलेजियम पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ आदि प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले विगत प्रश्नों को और इन्हीं पेपरों में आगामी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को समाहित करते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज बनाया है। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, भारत में परिवहन से संबंधित प्रश्न। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। मौर्य काल में प्रमुख व्यापारिक मार्गों का अध्ययन करें। कथन 1 है उत्तरापथ। यह मार्ग ताम्रलिप्ति यानी कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्पकलावती तक जाता था। इस मार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, साकल तथा तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर स्थित थे। कथन 2 है दूसरा मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था। कथन 3 है दक्षिणापथ। यह मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। इस मार्ग पर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। कथन 4 है चौथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था। इस मार्ग के रास्ते में उज्जैन पड़ता था। आइए देखते हैं क्या है आगे दिया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही हैं, सी केवल 3 कथन सही है, डी सभी चारों कथन सही हैं। इसमें उपर्युक्त में सभी चारों कथन सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि जो कथन 1 में दिया गया है उत्तरापथ, यह मौर्य काल के समय के व्यापारिक मार्गों की बात हो रही है। पहला मार्ग था उत्तरापथ। यह मार्ग ताम्रलिप्ति यानी कि पश्चिम बंगाल बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्पकलावती तक जाता था। इस मार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, साकल एवं तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर स्थित थे। यह कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है, जिसमें लिखा गया है दूसरा मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था। ये भी बात सही है। तीसरा कथन भी सही है, जिसमें लिखा गया है दक्षिणापथ। यह मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। इस मार्ग पर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। यह कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन भी सही है, जिसमें लिखा गया है चौथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था। इस मार्ग के रास्ते में उज्जैन पड़ता था। यह भी कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। कथन 2 है राज्य मार्गों के निर्माण तथा रखरखाव का दायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग का है। तीसरा कथन है जिला सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव का दायित्व जिला परिषद राज्य लोक निर्माण विभाग का है। चौथा है जिला सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 विकल्प सही 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही हैं, सी केवल 3 कथन सही हैं, डी सभी चारों कथन सही हैं। इसका सही आंसर है विकल्प संख्या डी, सभी चारों कथन सही हैं। यानी कि जो पहला कथन दिया गया है ये बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। कथन बिल्कुल सही है। कथन दूसरा भी सही है, जिसमें लिखा गया है राज्य मार्गों के निर्माण तथा रखरखाव का दायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग का है। तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है जिला सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव का दायित्व जिला परिषद राज्य लोक निर्माण विभाग का है। जिला परिषद तथा राज्य लोक निर्माण विभाग का है। चौथा कथन भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है जिला सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव
ये सॉरी, यहाँ जिला सड़कों गलत लिख गया है। यहाँ लिखा होगा ग्राम सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। ये सारे कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH 118, बी NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, बी NH 7A, डी NH 77, ए डी NH 11। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 118 है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। NH 118 साथ ही NH 548 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 118 झारखंड राज्य में आसन बनी और जमशेदपुर शहर को जोड़ता है, जो केवल 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। NH 548 महाराष्ट्र राज्य में को लगभग 5 किलोमीटर लंबाई में पार करता है। प्रश्न संख्या 44 है। लो, इसमें भी कथनों का अध्ययन करना है। और ये देखते हैं दोस्तों क्या क्या अध्ययन करना है इसमें। कथन 1 है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश में आगरा के प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के 10 जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई एवं उन्नाव होते हुए लखनऊ तक जाता है। कथन 2 है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे आगे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। कथन 3 है, 6 लेन वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। प्रश्न संख्या 4 है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है। इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही है, सी केवल 3 कथन सही है, डी सभी चारों कथन सही है। तो इसमें सभी चारों कथन सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि जो कथन 1 है ये बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश में आगरा से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के 10 जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई एवं उन्नाव होते हुए लखनऊ तक जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे आगे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है। कथन 3 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है 6 लेन वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.8 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। कथन 4 भी बिल्कुल सही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में विचार कीजिए। कथन 1, 593.947 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में रखी, मेरठ से प्रयागराज तक यह एक्सप्रेसवे अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। कथन 2 है, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। अगला कथन है कथन 3, इसके निर्माण में यानी कि इसका निर्माण ये गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 36,000 करोड़ रुपए खर्च के निर्माण में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 36,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कितने विकल्प सही हैं। ये केवल 1
कथन सही, इसमें कितने कथन सही हैं? ए केवल एक कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही है, सी केवल 3 कथन सही है, डी सभी चारों कथन सही हैं। इसका सही आंसर है विकल्प संख्या डी, सभी चारों कथन सही हैं। यानी कि कथन एक ठीक है, जिसमें लिखा गया है 593.4947 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहाँपुर में रखी, यह मेरठ के प्रयागराज तक का यह एक्सप्रेसवे है। यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। कथन 2 भी सही है, जिसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। कथन 3 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 36,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जिसमें लिखा गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ने वाला यह गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। प्रश्न संख्या 6 है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में विचार कीजिए। इसमें कथन 1 है, यह गंगा एक्सप्रेसवे को 4 लेन, यह गंगा एक्सप्रेसवे, यह एक्सप्रेसवे यानी कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे बाद में 6 लेन का तक किया जा सकता है। कथन 2 है, यह लिंक एक्सप्रेसवे यानी कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। कथन 3 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है इसकी लंबाई 91.352 किलोमीटर है। कथन 4 में दिया गया है, यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 4 जिलों गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कितने विकल्प सही हैं? ये केवल एक विकल्प सही, उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं? ए केवल एक कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही है, सी केवल 3 कथन सही है, डी सभी चारों कथन सही हैं। इसमें सभी चारों कथन सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। यानी कि कथन 1 में जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया जा रहा है, जिसके बाद में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। कथन 2 भी सही है, जिसमें लिखा गया है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। कथन 3 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है इसकी लंबाई 91.352 किलोमीटर है। कथन 4 भी सही है, जिसमें लिखा गया है यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 4 जिलों गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। कथन 7 बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। कथन 1 है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट न्हावा सेवा जिसको बोलते हैं, इसे न्हावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो सभी प्रमुख बंदरगाहों के लगभग आधे कंटेनरों को संभालता है। यह एलिफेंटा द्वीप के पास मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट पर स्थित है और थाड़े क्रीक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कथन 2 है, मुंबई बंदरगाह भारत के सबसे पुराने आधुनिक बंदरगाहों में से एक। यह भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कथन 3 है, कांडला बंदरगाह विभाजन के बाद बनाया गया था, क्योंकि पश्चिमी तट पर स्थित कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया था। यह भारत के कच्चे तेल के आयात का बड़ा हिस्सा संभालने के लिए किया जाता है। कथन 4 है, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और पूर्वी तट पर कार्गो हैंडलिंग के लिए जाना जाता है। उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं? 1
केवल एक कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही हैं, सी केवल 3 कथन सही हैं, डी सभी चारों कथन सही हैं। जो उपर्युक्त कथन दिए गए हैं वो सभी चारों सही है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि कथन एक बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट न्हावा सेवा, इसे न्हावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो सभी प्रमुख बंदरगाहों के लगभग आधे कंटेनरों को संभालता है। यह एलिफेंटा द्वीप के पास मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट पर स्थित है और ये थाड़े क्रीक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 जो कथन 2 है ये भी बिल्कुल सही है। मुंबई बंदरगाह भारत के सबसे पुराने आधुनिक बंदरगाहों में से एक है। यह भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है मुंबई। कथन 3 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है कांडला बंदरगाह विभाजन के बाद बनाया गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पश्चिमी तट पर स्थित कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया था। यह भारत के कच्चे तेल के आयात का बड़ा हिस्सा संभालने के लिए जाना जाता है। कथन 4 भी सही है, जिसमें लिखा गया है विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह पूर्वी तट पर कार्गो हैंडलिंग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में विचार कीजिए। ये कथन 1 है, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप तहसील में स्थित गोंडा गांव में झांग प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा महोबा हमीरपुर जालौन औरैया होते हुए इटावा के कुदरैल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। कथन 2 है, इसका निर्माण यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया। यूपीडा ने 14,850 करोड़ रुपए की लागत के साथ 28 महीनों में इसका निर्माण पूरा किया गया। कथन 3 है, इसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे कथन 4 है, यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में 6 लेन तक किया जा सकेगा। उपर्युक्त में कितने विकल्प सही हैं, कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही हैं, डी केवल 3 कथन सही हैं, डी सभी चारों कथन सही हैं। उपर्युक्त में सभी चारों कथन सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि कथन 1 बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप तहसील में स्थित गोंडा गांव में झांग प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा महोबा हमीरपुर जालौन औरैया होते हुए इटावा के कुदरैल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, 7 जिलों से होकर। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है इसका निर्माण यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया। यूपीडा ने 14,850 करोड़ रुपए की लागत के साथ 28 महीनों में इसका निर्माण कार्य पूरा किया। कथन 3 सही है बिल्कुल, इसकी लंबाई यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296.07 किलोमीटर है। कथन 4 भी बिल्कुल सही है, यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में 6 लेन का किया जा सकेगा। प्रश्न संख्या 9 है, उत्तरापथ मार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग को संदर्भित करता है? ए NH2, बी NH7, सी NH1, डी NH44। उत्तरापथ मार्ग NH1 को यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को प्रदर्शित करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। उत्तरापथ मार्ग जिसे NH1 इसकी लंबाई 456 किलोमीटर है भी कहते हैं, यानी कि उत्तरापथ मार्ग को NH1 भी कहते हैं। इसकी लंबाई 456 किलोमीटर है। यह भारत का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाहपुरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें।
कथन एक है कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह। यह जुड़वा डॉक सिस्टम के लिए जाना जाता है, अर्थात पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक सिस्टम KDF और हुगली नदी के पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स CHDF हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। कथन 2 है पारादीप बंदरगाह ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में महानदी के संगम पर स्थित यह बंदरगाह स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर पहला प्रमुख बंदरगाह था। कथन 3 है न्यू मंगलोर बंदरगाह। यह कर्नाटक के पनाम्बुर नामक स्थान पर स्थित है, जहां गुरुपुरा नदी अरब सागर में संगम करती है। कथन 4 कोचीन बंदरगाह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर विलिंगटन द्वीप पर स्थित है। पूर्व पश्चिमी महासागर व्यापार के चौराहे पर स्थित इस बंदरगाह को दक्षिण पश्चिम भारत के विशाल औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों के लिए प्राकृतिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसमें पूछा गया है उपरोक्त में कितने कथन सही हैं। ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही है, सी केवल 3 कथन सही है, डी सभी चारों कथन सही हैं। उपरोक्त में सभी चारों कथन सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि कथन 1 बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। यह जुड़वा डॉक सिस्टम के लिए जाना जाता है, अर्थात पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक सिस्टम और नदी के पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स है। कथन 3 भी सही, कथन 2 भी सही है, जिसमें लिखा गया पारादीप बंदरगाह ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में महानदी नदी के संगम पर स्थित यह बंदरगाह स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर पहला प्रमुख बंदरगाह था। कथन 3 सही है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह यह कर्नाटक के पराम्बुर नामक स्थान पर स्थित है, जहां गुरुपुरा नदी अरब सागर में संगम करती है, यानी गुरुपुरा नदी अरब सागर में मिलती है, वहीं पे न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। कथन 4 भी सही है, जिसमें लिखा गया है कोचीन बंदरगाह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर विलिंगटन द्वीप पर स्थित है। पूर्व पश्चिमी महासागर व्यापार के चौराहे पर स्थित इस बंदरगाह को दक्षिण पश्चिम भारत के विशाल औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों के लिए प्राकृतिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। विकल्प संख्या 11 है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में विचार कीजिए। ये तो गलत ही लिखा गया है, ये हमें निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करना है। कथन 1 है चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है और JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम बदलकर अब VO चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तूतीकोरिन दक्षिण भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधी साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। कथन 3 है एन्नौर बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम अब कामराज पोर्ट लिमिटेड है। यह भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है और यह एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसमें 68% हिस्सेदारी सरकार के पास है। कथन 4 है मरमागोवा बंदरगाह। गोवा में मरमागांव बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। उपर्युक्त में कितने विकल्प सही हैं, कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही है, सी केवल 3 कथन सही है, डी सभी चारों कथन सही हैं। उपर्युक्त में सभी चारों कथन सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि कथन 1 बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है
और JNPT के बाद यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। सही, बिल्कुल सही कथन है। कथन 2 है तूतीकोरिन बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम बदलकर अब VO चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तूतीकोरिन दक्षिण भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधी साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। कथन 3 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है इन्नौर बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम अब कामराज पोर्ट लिमिटेड है। यह भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है और यह सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसमें 68% हिस्सेदारी सरकार के पास है। कथन 4 भी सही है। मर्मागांव बंदरगाह। गोवा में मर्मागांव बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। कथन 1 है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में अवस्थित है। यह भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है। कथन 2 है इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी फुरसतगंज, BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सफाई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित हैं। कथन 3 है मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, चित्रकूट एवं सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित हैं। कथन 4 है आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र, म्योरपुर में भारत का पहला निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। इसमें पूछा गया है उपरोक्त में कितने कथन सही हैं। A केवल 1 कथन सही है, B केवल 2 कथन सही है, C केवल 3 कथन सही है, D सभी चारों कथन सही हैं। उपरोक्त में सभी चारों कथन सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या D, यानी कि कथन 1 बिल्कुल ठीक है, जिसमें कहा गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में अवस्थित है। यह भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सही कथन है। कथन 2 भी बिल्कुल सही है, जिसमें कहा गया है इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी फुरसतगंज, BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सफाई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित हैं। बिल्कुल सही कथन है। कथन 3 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, चित्रकूट एवं सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित हैं। कथन 4 भी सही है, जिसमें लिखा गया है आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र, म्योरपुर में भारत का पहला निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। ये सारे कथन सही हैं। ये देखो यहाँ लिखा गया है। प्रश्न संख्या 13 है भारत के प्रमुख जलमार्गों का अध्ययन करना है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर है यह राष्ट्रीय राजमार्ग, यह राष्ट्रीय जलमार्ग। और हल्दिया के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यह हल्दिया के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद तक जाता है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 891 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह धुबरी से फादिया असम तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 205 किलोमीटर लंबा है। वेस्ट कोस्ट नहर कोट्टम से कोल्लम, चंपाकारा और उद्योग मंडल नहर केरल में है। यह कोट्टम से कोल्लम तक जाता। डी है राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग संख्या 4, इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। विजयवाड़ा के मुख्यालय यानी कि वजीराबाद, भद्राचलम के राजमुंदरी, काकीनाडा के पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश तक जाता है। उपर्युक्त में कितने जोड़े सही हैं? ये केवल 1 जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही हैं, डी सभी चारों जोड़े सही हैं। तो उपर्युक्त में सभी चारों जोड़े सही हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। यह हल्दिया से प्रयागराज यानी कि पहले का इलाहाबाद तक जाता है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। विकल्प संख्या बी भी सही है, जिसमें लिखा गया है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर आधारित है। यह धुबरी से फादिया असम तक जाता है। विकल्प 3 भी सही है, जिसमें लिखा गया है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। यह वेस्ट कोस्ट नहर कोट्टम से कोल्लम तक जाता है। चंपाकारा और उद्योग मंडल नहर में केरल पर स्थित जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है 4, इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। यह विजयवाड़ा के मुक्तियाला वजीराबाद तक जाता है, भद्राचलम से राजमुंद्री तक और काकीनाडा के पुदुचेरी आंध्र प्रदेश तक जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। कथन 1 है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 से प्रारंभ हुआ। कथन 2 है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को शुरू की गई। कथन 3 है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांकी में काटते हैं। और कथन 4 है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जुलाई 1972 को किया गया था। निगम का मुख्यालय लखनऊ में है। इसके तहत कुल 20 क्षेत्र और 115 डिपो तथा 300 बस स्टेशन हैं। इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कितने विकल्प सही हैं, कितने कथन सही हैं। ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही है, सी केवल 3 कथन सही हैं, डी सभी चारों कथन सही हैं। इसमें सभी चारों कथन सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि विकल्प कथन 1 जो है बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 से प्रारंभ हुआ है, बिल्कुल सही है। कथन 2 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को शुरू की गई, बिल्कुल सही कथन है। कथन 3 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांकी में काटते हैं। कथन 4 भी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। निगम का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसके तहत कुल 20 क्षेत्र 115 डिपो और 300 बस स्टेशन हैं। ये सारे कथन सही हैं। अगला है प्रश्न संख्या 15, भारत के प्रमुख जलमार्गों का अध्ययन करें। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है, इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। यह तलचर के धमरा जियोन खली के चार बत्तियाँ के धमरा मंगलगढ़ी पारादीप ओडिशा तक जाता है। और इसमें 2 है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10, इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। यह अंबा नदी प्रणाली महाराष्ट्र में है। अगला सी है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 85, इसकी लंबाई 31 किलोमीटर है। यह रेवा दंडा क्रीक कुंडलिका नदी प्रणाली पर स्थित है। यह महाराष्ट्र में है। विकल्प डी है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 27, इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। यह जुआरी के साथ संगम से लेकर मांडवी के साथ संगम तक है। यह गोवा में स्थित है। उपर्युक्त में कितने जोड़े सही हैं। ए केवल 1 जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही हैं, डी सभी चारों जोड़े सही हैं। तो उपर्युक्त में ये सभी चारों जोड़े सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। यह तलचर के धमरा जियोन खली के 4 बत्तियाँ और 4 बत्तियाँ के धमरा मंगलबढ़ी पारादीप ओडिशा तक जाता है। राष्ट्रीय कथन बी भी सही है, विकल्प बी भी सही है, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 10 के बारे में बताया गया है। यह 45 किलोमीटर है। यह अंबा नदी प्रणाली महाराष्ट्र में स्थित है। और ये विकल्प 3 सी भी सही है, जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 85
इसकी लंबाई 31 किलोमीटर है। यह रेवा दंडा क्रीक कुंडलिका नदी प्रणाली पर स्थित है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प संख्या डी भी सही है, जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 27, इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है और यह कंबर जुआ जुआरी के साथ संगम से लेकर मांडवी के साथ संगम तक गोवा में स्थित है। एक मिनट दोस्तों प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन समय वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए आज के टेस्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर, इसी समय पर नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।